Assalamu alaikum, this is Anurami and today we will study the nerves of the posterior abdominal wall. ठीक है, अब इसमें हमारे पास बेसिकली जो नर्व्स आती हैं ना दैट आर ऑफ द लंबार प्लेक्सस. ठीक है, लंबार प्लेक्सस क्या होता है और हम लोग इसकी लंबार प्लेक्सस, आयोटिक प्लेक्सस, ठीक है, इनकी ब्रांचेस वगैरह हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो दीज आर दी टू मेजर प्लेक्सस. अब लंबार प्लेक्सस की अगर हम लोग फर्स्ट बात करें तो इट इज़ फॉर्म इन दी सॉस मेजर मसल. ठीक है, जो रीजन ऑफ दी सॉस मेजर मसल है उसी के अराउंड आपका जो लंबार प्लेक्सस होता है वो ओरिजिनेट करता है. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ दी वेंट्रल रेमाई ऑफ वेंट्रल और एंटीरियर रेमाई ऑफ L1 to L4. ठीक है, L1 to L4 के एंट्रल रेमाई इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, और देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द रूट्स. वो हम आगे देखेंगे. रूट्स मिलके फिर आप आगे से नर्व्स बना रही होती हैं. L1 L2 से मिलती है. इसमें मिक्सिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ब्रेकियल प्लेक्सस जो हमने अपर लिम्ब में पढ़ा था. ठीक है, फिर ये आगे जाके मोटर एंड सेंसरी ब्रांचेस देते हैं. अब ये रिसीव क्या करती हैं लंबार प्लेक्सस. एक तो हमें पता है कि जो भी हमारे पास ये अगर हमारे पास क्या है स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, ये इसमें हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये जो इसका एंटीरियर एमआई होता है दैट इज़ ऑफ दी सेंसरी, दैट कैरीज दी सेंसरी सेंसेशन, सॉरी दैट कैरीज दी मोटर सेंसेशन. और जो डॉर्सल रेमाई होता है दैट कैरीज दी सेंसरी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है, फिर यहाँ से आगे जाती है मोटर सप्लाई, और ये पीछे से जॉइंट होती हैं बोथ ऑफ देम. ठीक है, सो बोथ ऑफ देम इज़ जॉइंट एट द स्पाइनल नर्व. सो इस वजह से हम स्पाइनल नर्व को कहते हैं दीज आर ऑफ द मिक्स्ड नर्व. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास गट की ज़्यादातर सप्लाई होती है दैट इज़ नॉट ओनली सेंसरी, नॉट ओनली मोटर, बट इट ऑल्सो कंटेन सिम्पथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन. ठीक है, तो ये सिम्पथेटिक जो इनर्वेशन आ रही होती है मेजरली जो सिम्पथेटिक इनर्वेशन है. ठीक है, वो जो आती है वी नो दैट इट कम्स फ्रॉम दी सिम्पथेटिक ट्रंक. सो व्हाट इज़ सिम्पथेटिक ट्रंक, ये भी हमें पता है कि जो हमारे पास वर्टिब्री हैं सारी. ठीक है, इंटरनली वर्टिब्री के अलॉन्ग हमारे पास ऐसे एक गैंग्लियन की फुल लाइन है. ठीक है, देयर आर लाइन ऑफ गैंग्लियंस. ठीक है, और ये जो गैंग्लियंस हैं ये फिर आगे से नर्व्स देते हैं. ठीक है, इनके ऊपर भी ये दे रिसीव नर्व्स एंड देन दे एमिट नर्व्स. ठीक है, तो जो ये जो फुल रिसीविंग और एंडिंग वाली जा रही होती है दीज आर फॉर्मिंग द बेसिकली द प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स एंड द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स. जो गैंग्लियंस पहले हैं दैट आर ऑफ द प्री गैंग्लियनिक, और जो गैंग्लियन के बाद हैं दैट आर ऑफ द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स. ठीक है, ये तो जनरल नॉलेज जो हमें पहले से पता थी. अब इसके अंदर जो प्लेक्सिस के अंदर सिम्पथेटिक इनर्वेशन है वो इधर से ही आ रही है, लेकिन इस सिम्पथेटिक इनर्वेशन दो तरीक़ों से आती है. वो कौन से तरीके हैं, वन इज़ द ग्रे रेमाई कम्यूटेंटीज़. ठीक है, ग्रे रेमाई कम्यूटेंटीज़. ठीक है, एंड वन इज़ दी वाइट रेमाई कम्यूटेंटीज़. ठीक है, द ग्रे रेमाई और वाइट रेमाई. अब जो एंटीरियर रेमाई होता है उस दे रिसीव दी ग्रे रेमाई. ठीक है, एंटीरियर रेमाई ऑफ ऑल दी L1 to N4 रिसीव ग्रे रेमाई कम्यूटेंटीज़ फ्रॉम सिम्पथेटिक ट्रंक. लेकिन सिर्फ जो L1 और L2 हैं दे रिसीव दी वाइट रेमाई कम्यूटेंटीज़. ठीक है, क्यों, क्योंकि सिम्पथेटिक ट्रंक जो होता है वो आपका T1 से लेके L2 तक, मतलब जो सिम्पथेटिक पार्ट है ऑफ द सिम्पथेटिक ट्रंक तो ऑल ओवर चलता है. ये आगे नीचे भी डिसेंड करेगा, गैंग्लियन उधर भी होंगे, लेकिन ये है कि जो आपकी सिम्पथेटिक फाइबर आ रहे होते हैं ना वो T1 और L2 में ही होते हैं, क्योंकि T1 से L2 तक के जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ना उसके अंदर सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न नहीं होता, उसके अंदर एक लैटरल हॉर्न भी होता है जिसके अंदर ये सिम्पथेटिक जहाँ से सिम्पथेटिक इनर्वेशन निकलती है, सिम्पथेटिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो सिम्पथेटिक इनर्वेशन देते हैं. ठीक है, तो सिर्फ L1 और L2 जो हैं इन दिस केस रिसीव दी वाइट रेमाई कम्यूटेंटीज़. बाकी सब के पास ग्रे रेमाई आते हैं. वाइट रेमाई से मुराद ये है कि दीज आर माइलिनेटेड, ग्रे रेमाई आर नॉट माइलिनेटेड. ठीक है, फिर अगर हम लोग इसकी मूविंग ऑन जो कि मेन बात है, अगर हम लोग इसकी फॉर्मेशन पे देखें तो वी हैव दी T12 L1. T12 का एक पार्ट इसके बीच में आता है. वैसे तो T12 जो है वो थोरैसिक नर्व है, सब कॉस्टल नर्व, लेकिन ये कि वो L1 के साथ मिल के आके नर्व बनाती है. ठीक है, देन वी हैव दी L2
L3, L4 और फिर यहाँ पे L5 भी हम कर लेते हैं, क्योंकि L5 वैसे सैक्रल प्लेक्सेस वगैरह में आता है, लंबो सैक्रल ट्रंक बनाता है, लेकिन ये है कि इस वो L4 के साथ मिलके बनाता है, तो इस वजह से हमने उसको इंक्लूड किया। ठीक है, अब इसमें ये है कि आप सबसे पहले L1 और इसको देखें। ठीक है, तो ये होता है कि ये T12 और L1 के साथ जब मिलती है, सो इट फर्दर गोज़ टू फॉर्म दी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इनग्वाइनल। ठीक है, ये दोनों पहले मिलती हैं, फिर उसके बाद ये इलियो इनग्वाइनल बनाती है। अब इसमें एक जो चीज़ है वो ये है कि इलियो इनग्वाइनल जो होती है, सॉरी, यहाँ पे ऊपर जो होती है वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे इलियो इनग्वाइनल होती है। ठीक है, अब ये है कि जो स्नेल्स में बुक बनी, जो स्नेल्स में पिक्चर बनी हुई है ना, उसमें उन्होंने T12 का जिक्र नहीं किया हुआ। T12 को उन्होंने सेपरेट शो किया हुआ, दे हैव शोन T12 एज दिस, और फिर L1 जो होती है वो आपकी आगे से जाके ऐसे करके इलियो इनग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक दे रही है। ठीक है, लेकिन मैंने बाकी जितनी भी जगह चेक किया है, वो वहाँ पे उन्होंने ये शो किया है कि T12 कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ L1। ठीक है, सो विल गो विद दिस, लेकिन अगर आपको कोई एम्बिग्विटी है तो आप खुद अपनी तसल्ली कर लें। ठीक है, अब L1 का जो है, L1 जो होती है वो इस तरह एक तो उसके साथ मिल गई। ठीक है, फिर ये L2 के साथ मिलती है, एंड देन इट गिव्स ऑफ द जेनिटोफेमरल नर्व। ठीक है, तो ये जो नर्व है दैट इज़ द जेनिटोफेमरल नर्व। सही हो गया। फिर इसी तरह L2 L3 के साथ मिलती है एंड फॉर्म्स दी लैटरल क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व। सही हो गया। अब L3 जो है वो L4 के साथ जब अब L3 L4 जो है ना, अब यहाँ से दो नर्व रहती हैं, उन दोनों नर्व्स का जो रीजन है ना वो L2 L3 और L4 से आता है। ठीक है, अब सीन ये है कि यहाँ से हमारे पास ये जो L2 थी, ये सारी L2 की ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब L2 से इस तरह करके एक नर्व आती है, मतलब L2 L3 और L4 से। ठीक है, एक को हम कहते हैं फेमरल नर्व। ठीक है, एक होती है फेमरल नर्व, और इसी तरह एक और नर्व होती है जो कि इन्हीं तीन से अराइज करती है, सो दैट इज़ दी ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ठीक है, देयर माइट बी अदर वेज टू ड्रॉ दिस, बट इसकी ड्रॉ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू द ब्रेकियल प्लेक्सस, सो आई जस्ट डन शॉर्ट। और फिर जो मैंने बताया कि L4 L5 के साथ मिलके आपकी लंबो सैक्रल ट्रंक बनाती है। ठीक है, लंबो सैक्रल ट्रंक, so it forms the लंबो सैक्रल ट्रंक। ठीक है, तो ये इसकी मेन ब्रांचेज हैं ऑफ दी लंबार प्लेक्सेस। अब अगर हम लोग वन बाय वन देखें तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो होती है ना, दैट अराइजेज फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द सॉस मेजर मसल। ठीक है, सॉस मेजर मसल अगर ऐसे करके एक्सटेंड कर रहा है डाउनवर्ड्स ऑन टू द पेल्विस और द हिप बोन। ठीक है, तो इसके लेटरल बॉर्डर से ये ऐसे करके अराइज करती है, इट गोज अपवर्ड्स। ठीक है, एंड सप्लाइज ओवर द लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की लेटरल साइड होती है उसको ये सप्लाई करती है। ठीक है, देन इफ़ यू मूव ऑन टू द इलियो इनग्वाइनल नर्व, तो ये भी यहीं से इसके लेटरल बॉर्डर से अराइज करेगी, बट इट पासेस इन थ्रू द इनग्वाइनल कैनाल। ठीक है, इनग्वाइनल कैनाल से ये पास करती है एंड इट्स कम्स इन फ्रंट टू सप्लाई द स्क्रोटम एंड द लेबिया मेजोरा इन द रिस्पेक्टिव जेंडर्स। सही हो गया, ये लिए इनग्वाइनल की बात होगी। अब अगर हम लोग फेमरल की बात करें तो फेमरल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इसका हम लोगों ने जब लोअर लिम्ब किया था तो हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा था, तो यू कैन रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन
L2, L3, L4 से राइज करती है। वन ऑफ दिस इज़ द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द लोअर लंबार प्लेक्सिस, ठीक है। और ये सप्लाई करेगी मसल्स ऑफ द फेमरल ट्रायंगल और फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ व्हाट एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, सॉरी थाई, सॉरी ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है, उसको ये फुल उसके जितने भी मसल्स वगैरह हैं उनको ये सप्लाई करती है, ठीक हो गया। तो फिर ऑप्टिडेटर भी हम लोगों ने तभी पढ़ी थी। ऑप्टिडेटर नर्व जो होती है दैट सप्लाइज दी फर्स्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, ठीक है। तो ऑप्टिडेटर कैनाल से ये पास करती है, सप्लाइज मीडियल कंपार्टमेंट whatsoever। देन लेटरल क्यूटेनियस की अगर हम लोग बात करें तो लेटरल क्यूटेनियस का हमें पता है कि इट इज़ अ क्यूटेनियस ब्रांच जो कि अगर ये फुल थाई है सो एंड उसकी जो लेटरल साइड है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दैट इज अप्लाइड बाय द लेटरल क्यूटेनियस, ठीक है। फिर जेनेटोफेमरल की जहाँ तक बात है द ओनली ब्रांच लेफ्ट, ठीक है। तो इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। वन इस नर्व की ना दो ब्रांचेस होती हैं। वन इज़ जेनिटल ब्रांच जो कि जेनिटल्स तक जाती है, एंड देन एक इसकी फेमरल ब्रांच होती है, ठीक है। और जो फेमरल ब्रांच होती है ना दैट जस्ट सप्लाइज अ स्मॉल एरिया ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, ठीक है। तो अगर ये थाई थी, ठीक है, सो दिस वुड बी द मीडियल पार्ट। यहाँ पे बस इसके मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के एक स्मॉल एरिया को जेनेटोफेमरल ब्रांच जो है वो सप्लाई करती है। एंड जो जेनिटल ब्रांच है दैट वी नो इन मेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स, ठीक है। लंबार प्लेक्सिस की जहाँ तक बात है ये डिसेंड्स एंटीरियर टू द एला ऑफ सैक्रम, ठीक है। तो ये सैक्रम का जो लैटरल इस तरह से फैंड आउट होता है जो कि कह लें कि ये आर्टिकुलेट करता है ना पार्ट, तो फिर इसे जो पीछे वाला है उसको हम एला कहते हैं, एला ऑफ द सैक्रम, ठीक है। तो उस एला ऑफ द सैक्रम का एंटीरियरली मूव करती है एंड इट्स जॉइंस द फर्स्ट सैक्रल नर्व और फिर ये सैक्रल प्लेक्सस में बेसिकली पार्ट लेती है, ठीक हो गया। अब हमने लंबर प्लेक्सिस की तो फुल बात कर ली, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द जो सिंपैथेटिक ट्रंक होता है ना दैट इज़ कॉन्टिन्यूस अबव विद द थोरैसिक पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि ये वर्टिब्री हैं, वर्टिब्री के साथ गैंग्लिया हैं, ठीक है। ये ऑल द वे एक्सटेंड करते हैं। जहाँ सैक्रम और कॉक्सीजियस की बात आती है ना तो एंटीरियरली अगर ये इस तरह से सैक्रम और कॉक्सीजियस ये कॉक्सिक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आती है और यहाँ पे एक गैंग्लिया होता है जो कि इधर से दोनों से ब्रांचेस लेते हैं और यहाँ बेसिकली टर्मिनेट करती है आपकी पूरी सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। अब ठीक है ये मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो होता है उसके बिहाइंड इंटर करती है। लंबर सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो उसके बिहाइंड जो है वो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के बिहाइंड एब्डोमेन में इंटर करेगा। इट रन्स डाउनवर्ड ऑन दी लंबार वर्टिब्री, ठीक है। एंड फिर इसी तरह ये कंटिन्यू करके पेल्विस में चला जाता है। राइट सिंपैथेटिक ट्रंक जो होता है ना द वन ऑन द राइट इट लाइज बिहाइंड द इंफीरियर वेना कैवा, द लेफ्ट लाइज बिहाइंड द आयोटा, ठीक है। तो इसके रिलेशन में यही है कि यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा होती है, ठीक है। इसके बिहाइंड वो होंगे और जो लेफ्ट वाला है दैट इसके आगे हमारे पास आयोटा आ जाएगी, ठीक है। अब एब्डोमिनल पार्ट, सिर्फ जो एब्डोमिनल पार्ट है ना उसके अंदर 4 to 5 गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। वी हैव अ मेजर ऑफ 4 to 5 गैंग्लिया, ठीक है। फर्स्ट 2 अगर हम लोग बात करें तो दे आर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। 4 to 5 हमारे पास गैंग्लिया होते हैं इसके अंदर। अब उन 4 to 5 जो गैंग्लिया है उनसे आगे से हमारे पास कौन सी नर्व ब्रांचेस राइज करती हैं। सो वी टोल्ड बिफोर कि उनके अंदर ग्रे एमआई के म्यूटेंटीज होती हैं या वाइट एमआई के म्यूटेंटीज। वाइट एमआई आर माइलिनेटेड, ठीक है, और जो ग्रे एमआई हैं दे आर अनमाइलिनेटेड, ठीक है। अब होता है इस तरह है कि हमारे पास ये T1 से L2 के लेवल पे हमारे पास मैंने बताया कि एक लेटरल वो होता है लेटरल हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिंपैथेटिक इनर्वेशन फिर आगे से देते हैं।
ठीक है। अब ये होता है कि यहाँ से हमारे पास आए प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, ठीक है, कह लें कि ये नर्व्स के अंदर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स के अंदर क्या है, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। ये जाएंगे सिंपैथेटिक ट्रंक में, सिंपैथेटिक ट्रंक के अंदर गैंग्लिया होंगे, ठीक है, उनके अंदर जाएंगे, ठीक है, और फिर वहाँ से आगे फाइबर्स राइज करेंगे विच विल बी द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स, ठीक है। फिर इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में जाना होता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से फाइबर्स जाते हैं ना, ये इस तरह जाते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास सेंसरी रूट आया, ये मोटर रूट है, ये सेंसरी रूट है, ठीक है। ये आगे आया, दोनों ने मिलके क्या बना दी, नर्व बना दी। यहाँ पे हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन भी है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या है कि एक ब्रांच आई जो कि गई सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया में, ठीक है, सिंपैथेटिक ट्रंक गैंग्लिया में चली गई। ये जो अभी तक आ रही थी ना, दैट वाज दी ठीक है, दैट वाज दी माइलिनेटेड वाइट रेमाय था ये। अब यहाँ से फिर इसने वापस जो ब्रांच आती है ना इनटू दी सेम, यहाँ से सेम नर्व में जो चली जाएगी, दैट विल बी दी वाइट रेमाय, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास L2 से L3 का जो जो L3 से ऑनवर्ड्स का जो लेवल है ना, उसके अंदर ये ब्रांचेस नहीं आती, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं ना, यहाँ से बल्कि जो ये वाले फाइबर्स होते हैं, दे डोंट ब्रांच, सम ऑफ दीज डोंट ब्रांच हेयर, ठीक है। वहाँ से वो नीचे चले जाते हैं इनटू द गैंग्लियन बिलो, और फिर वहाँ जाके साइनेप्स करते हैं एंड गिव ऑफ दी पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सो L1 और L2 में हमारे पास वाइट रेमाय कम्यूटेंटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन L3 से ऑनवर्ड जो है, दे डू नॉट हैव दी वाइट रेमाय कम्यूटेंटीज़, दे ओनली हैव दी ग्रे रेमाय कम्यूटेंटीज़, ठीक है, जो कि ये वाली होती हैं, ठीक है। ग्रे रेमाय आया और फिर ये वाइट रेमाय आ गया, सही हो गया। देन इन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव जो एरियाज़ ऑफ सप्लाई में जाना होता है। फिर कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि मीडियली पास करते हैं, ठीक है, और फिर दे मूव मीडियली, और ये जाएंगे टू फॉर्म दी सिंपैथेटिक प्लेक्सिस ऑन आयोटा, ठीक है। और फिर वो प्लेक्सिस, उस प्लेक्सिस को जो हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी आयोटिक प्लेक्सिस, ठीक है। वाइट, तो ब्रांचेस कौन कौन सी होगी, ग्रे रेमाय कम्यूटेंटीज़, वाइट रेमाय कम्यूटेंटीज़, और फिर वो फाइबर जो कि आयोटिक प्लेक्सिस बनाएंगे, सही है। अब आयोटिक प्लेक्सिस के अंदर हमारे पास प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। प्री गैंग्लियनिक ये सिंपैथेटिक की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आयोटिक प्लेक्सिस में हमारे पास क्या है, हमारे पास प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, ठीक है। और ये कौन से फाइबर्स हैं, दे आर ऑफ दी सिंपैथेटिक, ठीक है, ये सिंपैथेटिक इनर्वेशन की बात हो रही है। यूजली जो प्लेक्सिस के अंदर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, दे आर ऑफ दी प्री गैंग्लियनिक टाइप्स। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास गैंग्लियन होता है ना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, वो विस्ट्रा के बहुत क्लोज होता है, ठीक है। सो अगर ये लेट्स सपोज किडनी है, ठीक है, तो इसके यहाँ पे होंगे पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है। तो दे आर सो क्लोज टू द विस्ट्रा, तो इस वजह से जो यूजली प्लेक्सिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना फाइबर्स पैरासिम्पैथेटिक, वो प्री गैंग्लियनिक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक जो भी हैं, ठीक है, वॉट एवर द स्पेलिंग इज, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और फिर हमारे पास आते हैं विस्ट्रल अफेरेंट फाइबर्स, ठीक है। विस्ट्रल अफेरेंट फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो कि विस्ट्रा से कह लो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। सो ये तीन हमारे पास कह लें कि फाइबर्स होते हैं इन दी आयोटिक प्लेक्सिस, ठीक है। अब ये आयोटिक प्लेक्सिस जो है फिर इस आगे से डिवाइड करता है एंड इट गिव्स ब्रांचेस टू, इट गिव्स राइज टू मैनी अदर प्लेक्सिस, ठीक है। उसमें कौन से आ जाएंगे, वी हैव दी सीलिक प्लेक्सिस, ठीक है। सीलिक प्लेक्सिस के अंदर बेसिकली हमारे पास दो गैंग्लियन होते हैं, ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय लार्ज अमाउंट नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है। और इसके अंदर वही पोस्ट गैंग्लियनिक और प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं जिनको जो आगे से फिर
विस्ट्रा को सप्लाई करेंगे। इनको सीलिक प्लेक्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीलिक आर्टरी के अराउंड होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रीनल प्लेक्सेस होता है जो कि किडनीज़ के पास होगा। फिर हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सेस होता है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सेस होता है। अब इसमें जो है इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सेस, ठीक है। इन्फीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सेस की बस एक छोटी सी बात यह है कि आपके ये जो है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन लेता है फ्रॉम दी सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। इसकी सप्लाई नीचे से आती है बिकॉज इट्स वे डाउन बिलो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल दैट वाज रिलेटेड टू इट। मोस्ट ऑफ द जो इसके अंदर ये बातें हैं वो देर आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आयोटिक प्लेसेस और इसकी ब्रांचेस ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। सो this was all for today and I hope you understood it, and if you have any questions do let me know in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.